Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavita Chauhan and today we will discuss about growth and nutrition of bacteria. So first देख लेते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बैक्टीरिया यूज करते हैं बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एंड देयरफॉर ये रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बैक्टीरिया को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकेल एंड कॉपर। न्यूट्रिशन के बेसिस में बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन कार्बन सोर्सेस। तो कार्बन सोर्सेस के बेसिस में बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन फॉर देयर ग्रोथ, वाइल हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को एज देयर सोल सोर्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस के बेसिस में बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फोटोट्रॉफ्स एंड सेकंड है कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूज करते हैं लाइट को एज देयर एनर्जी सोर्स, वाइल कीमोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, आइदर ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। सो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन सोर्सेस के बेसिस में बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, लिथोट्रॉफ्स एंड ऑर्गेनोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एज देयर इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। वाइल ऑर्गेनोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज देयर इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल सक्सीनेट, मैलेट, फ्यूमारेट एक्सेट्रा। बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए इन तीनों न्यूट्रिशनल सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कार्बन सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस एंड इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। देयरफॉर बैक्टीरिया को प्लेस किया जाता है इन फोर न्यूट्रिशनल क्लासेस में। फर्स्ट है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफी। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एज एन एनर्जी सोर्स लाइट को यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर को यूज करते हैं एंड एज एन कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी। फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एज एन एनर्जी सोर्स लाइट को यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑर्गेनिक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर को यूज करते हैं एंड एज एन कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कीमोलिथो ऑटोट्रॉफी। कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एज एन एनर्जी सोर्स इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्सेस इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर को यूज करते हैं एंड एज एन कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी। कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एज एन एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिक केमिकल को यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑर्गेनिक हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर को यूज करते हैं एंड एज एन कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट जो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ऑर्डरली इंक्रीज कर रहा है सेल के मास में भी एज वेल एज सेल के नंबर में भी। बैक्टीरिया आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड मोस्ट कॉमनली रेप्लिकेट करते हैं बाइनरी फिजन की प्रोसेस से, जो कि एसेक्सुअल प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया एट फर्स्ट सेल इलोंगेट करते हैं एंड डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं सेल के बिल्कुल सेंटर से। फिर क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेप्टम का फॉर्मेशन होता है एंड अल्टीमेटली सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल मिलती हैं एंड जो दोनों डॉटर सेल्स होती हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली एक्सपोनेंशियल रेट से अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो। नेक्स्ट एक टर्म आता है जनरेशन टाइम एंड डबलिंग टाइम। तो जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम वो टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि बैक्टीरिया को एक सेल से दो सेल बनने में लगता है। मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में जो टाइम पीरियड लगता है उसे ही जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कहा जाता है। एंड इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू T/N, जहां G जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम है, T आपका टाइम होता है एंड N जो है वो नंबर ऑफ जनरेशंस होता है। अगर आपको नंबर ऑफ जनरेशंस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जो कि है NT इक्वल्स टू N0 इंटू 2 की पावर N, जहां पे N0 जो होता है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होता है एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, आप डायग्राम में देखिए, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि अभी एक से दो में डिवाइड होने वाला है। तो अभी एट स्टार्टिंग में आपके कितने बैक्टीरिया हैं? एक बैक्टीरिया है। तो आप इसको ले लो कि इनिशियल जो बैक्टीरिया है वो कितना है? एक है। तो आप इसको ले सकते हो N0, मतलब इनिशियल में क्या बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो आपने लिख दी। एनटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल क्या है। अब देखो, अभी एक बैक्टीरिया था, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? आपने बोला इनिशियल पॉपुलेशन थी एक, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन को आप N0 से डिनोट करते हो। एंड आपकी कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन बनी है उसको आप किससे डिनोट करते हो? NT से डिनोट करते हो। मतलब अब आपकी एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बने हैं? दो बैक्टीरिया बने हैं। तो ये दो बैक्टीरिया किस टाइम पीरियड में आए हैं? NT टाइम पीरियड में आए हैं। एंड N जो होता है वो नंबर ऑफ जनरेशंस होता है, ठीक है। तो ये आपका जनरेशन टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरेशन टाइम को लेकर। तो क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट्स एंड इफ यू स्टार्ट विथ 5 सेल्स, हाउ मेनी सेल्स वुड यू हैव इन 200 मिनट्स। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको जनरेशन टाइम G गिवन है 20 मिनट्स और आपको कहा गया है कि आपके पास स्टार्टिंग में 5 सेल्स हैं, मतलब आपको N0 गिवन है और कहा है कि आफ्टर 200 मिनट्स आपके पास कितनी सेल्स होंगी। यानी आपको टाइम भी गिवन है 200 मिनट्स और आपको निकालना क्या है? NT निकालना है। तो NT निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है NT इक्वल्स टू N0 इंटू 2 की पावर N। अब आपको N0 गिवन है 5, बट अब आपको N गिवन नहीं है। N मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशंस। तो नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है जनरेशन टाइम का। तो जनरेशन टाइम G इक्वल्स टू T/N होता है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू T/G। अब आपको T भी गिवन है एंड G भी गिवन है, तो आप इसे फॉर्मूले में पुट करिए। 200/20 क्या आ गया आपका जनरेशन टाइम? 10 आ गया। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करिए, 2 की पावर 10 हो जाएगा
2 की पावर 10 को आप इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से आपको लिखना है 10 टाइम्स। तो जब आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 1024, एंड 1024 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5120 सेल्स आ जाती हैं। यानी कि ये जो इनिशियल में 5 सेल्स थी, ये आफ्टर 200 मिनट के बाद आपको कितनी सेल्स मिलेंगी? 5120 सेल्स मिलेंगी। इसी तरीके से आपको जनरेशन टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेजेस बैक्टीरियल ग्रोथ के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे ही सिंपल भाषा में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहा जाता है। एक टिपिकल जो ग्रोथ कर्व होता है बैक्टीरिया का, उसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है लैग फेज, सेकेंड फेज होता है लॉग फेज, थर्ड आता है स्टेशनरी फेज, एंड एट लास्ट आता है डेथ फेज। इस टाइप का जो ग्रोथ होता है उसको बैच और लिमिटेड कल्चर सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट देख लेते हैं लैग फेज के बारे में। लैग फेज इनिशियल जो फ्लैट पीरियड होता है कर्व का, उसे कहा जाता है। एंड इस टाइम पीरियड में बैक्टीरिया जो होता है वो एक्टिवली ग्रो करता है एंड प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए, सिंथेसाइज करता है डीएनए एंड वेरियस जो एंजाइम्स होते हैं, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सेल डिवीजन के लिए। इस टाइम पीरियड में बैक्टीरिया केवल और केवल अपने सेल के साइज को इंक्रीज करता है, लेकिन सेल के नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब लैग फेज में केवल और केवल बैक्टीरिया क्या करता है? न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, मीडिया से न्यूट्रिशन लेता है और प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, लेकिन डिवाइड नहीं करता है। नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं। नेक्स्ट है लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज में बैक्टीरियल सेल नंबर इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ, एंड ये जो इंक्रीज है बैक्टीरियल सेल नंबर में, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। दैट मीन्स कि अगर इनिशियल में एक बैक्टीरियल सेल है तो वो आफ्टर सम टाइम डिवाइड होगी और 2 बैक्टीरियल सेल बनाएंगी, देन ये 2 बैक्टीरियल सेल डिवाइड होंगे, 4 बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, फिर ये 4 बैक्टीरियल सेल डिवाइड होंगे, 8 बैक्टीरियल सेल बनाएंगे। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल डिवीजन चलता रहेगा जब तक कि मीडिया में न्यूट्रिशन रहेगा। जैसे ही कल्चर मीडिया से न्यूट्रिशन डिप्लीट होगा, बैक्टीरियल सेल डिवाइड करना बंद कर देगा। लॉग फेज में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, एंड इस टाइम पे इनकी जो एक्टिविटी होती है या एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा पीक पे होती है। इसलिए इस टाइम पीरियड को या इस फेज को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो फेज होता है जिसमें फर्दर जो इंक्रीज हो रहा है बैक्टीरियल सेल नंबर में वो बंद हो जाता है। स्टेशनरी फेज के टाइम पे जो ग्रोथ रेट होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है डेथ रेट के। मतलब जिस रेट से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसी रेट से बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। ओवरऑल कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। स्टेशनरी फेज तब आता है जब मीडिया से न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिप्लीट हो जाता है, मेटाबॉलिक जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एंड स्पेस की कमी होने लगती है मीडिया में, क्योंकि बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। पहले आप देखेंगे कि कल्चर मीडिया में पहले आपने एक सेल डाली मानो, तो ये सेल डिवाइड कर रहा है लॉग फेज में, तो अब नंबर ऑफ सेल क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। तो अब कल्चर मीडिया में स्पेस की कमी होने लगी है। साथ ही साथ बैक्टीरिया, पहले तो एक बैक्टीरिया था तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा था, अब बैक्टीरिया बहुत सारे हो गए हैं, न्यूट्रिशन की ऑब्वियस सी बात है कमी पड़ने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब मीडिया से न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा। अब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ले रहा है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, वो वेस्ट भी कल्चर मीडिया में ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें स्टेशनरी फेज को लेकर आती हैं, जिसमें अब बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है।
तो जो प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जो सर्टेन एंजाइम्स होते हैं वो इसी फेज में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इस फेज में बैक्टीरिया अंडर स्ट्रेस कंडीशन में होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी स्टेशनरी फेज में ही देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है एंडोस्पोर क्या होते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है स्टेशनरी फेज से कि अगर हम स्टेशनरी फेज में और कल्चर मीडिया ऐड कर देते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है डेथ फेज। डेथ फेज वो टाइम पीरियड होता है या वो फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया अब डिवाइड करना कंप्लीटली बंद कर दिया है और बैक्टीरिया डेथ की तरफ जा रहा है। तो बैक्टीरिया डिक्रीज कर रहा है अपने नंबर को कॉन्टिन्यूसली एंड एक्सपोनेंशियली। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो आप देख रहे हैं लॉग फेज इस तरीके से बढ़ रहा है एंड डेथ फेज इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। मतलब लॉग फेज का जस्ट अपोजिट होता है डेथ फेज, लेकिन जो डेथ रेट होती है वो स्लोअर होती है ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में। So this is all for today. Hope you like this video. If you like this video then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.